सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 124। और हाई कोर्ट का 214। 124 और 214, ठीक है। राज्यसभा का 80 कि 79? पहले राज्यसभा है कि पहले लोकसभा है? और लोकसभा 80। तो वैसा ही होता है आपका स्टेट में भी, स्टेट का भी वैसा ही होता है। स्टेट का कितना होता है? आर्टिकल 100 कौन सा है? कोरम। 110 क्या है? मनी बिल। ठीक है, बताइए किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी मुझे बताइए। अभी आपके पास 25 दिन है। 25 दिन का समय बहुत होता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि 25 दिन है, बस इतना ही कम टाइम है। 25 दिन मतलब कितना होता है? आप बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट भी कर सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पिछले बार भी आप एग्ज़ाम दे रहे थे, वो एग्ज़ाम कब था? 8 मई को था। उस एग्ज़ाम को दिए कितना टाइम हो गया? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना हो गया, है ना। उस एग्ज़ाम से आने के बाद आपने सोचा होगा कि मेरा ये चीज़ है, मैं ये चीज़ को निपटा दूंगा, मैं निपटा दूंगा। अब जो अगला एग्ज़ाम होगा उसमें मैं एकदम परफेक्ट रहेगा। और फिर वो समय आ जाता है और हम वही चीज़ सोचते हैं कि 25 ही दिन बचा है, और फिर एक एग्ज़ाम आ जाएगा जो 3 महीने 4 महीने बाद होगा, और फिर ऐसे ही टाइम आएगा और 20 दिन बचेगा और आपको लगेगा सिर्फ 20 ही दिन बचा है। तो ज़रूरी ये है ना कि आप जो पिछला एग्ज़ाम है उसको सही करते हुए चलें, और वो नहीं करेंगे तो फिर वही वाला जो एग्जैक्ट सिचुएशन है आप फिर से फेस करेंगे। कोई भी चेंज नहीं होगा, ना रिजल्ट पे चेंज आएगा और ना आपका वो अप्रोच में चेंज आया है, वही होगा। तो आप कितना हद तक अपना गलतियों को पहचान रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको आगे काम आ जाए या अभी आपको काम आ जाए, कि कल और परसों में मुझे 2 ऐसे एस्पिरेंट्स ही हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ कि कुछ भी दिक्कत हो तो बताना। तो वो क्या है कि किसी के प्रति जो है डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है, ऑपोजिट के प्रति। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन जो शब्द आप यूज़ करते हैं प्रेम और प्यार का, तो उसके मायने आपको समझने बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैशन स्टेटमेंट नहीं है ना, जो आजकल जनरली फैशन स्टेटमेंट के रूप में इसको देखा जा रहा है, तो सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये गलत है। एक रिक्वायरमेंट नहीं है ये, जो जनरली अभी के यूथ में है कि होना ही चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है। ये होने का होगा तो हो जाएगा, आप उसके पीछे भागेंगे तो कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। तो आप अगर इस चीज़ के प्रति डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? आप सामने वाले को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि आप उसको ऊपर उठाएं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं भी, तो आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप सामने वाले को ऊपर उठाएं, ना कि उसको पीछे ढकेलें। और जो स्विच करने का भावना रहता है, तो क्या कोई खाना है क्या ये कि अभी ये है और कभी कोई और है और ये सब? क्योंकि ये चीज़ मुझे बोला गया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ। कभी आप ऐसा फेस करेंगे या फेस कर रहे होंगे या फेस किए होंगे, तो ध्यान रखना है कि ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा संयम बरतना का ज़रूरत है और सही डायरेक्शन में जाने का ज़रूरत है। नहीं मज़ा आ रहा तो कहीं और चले गए, किसी और के पास चले गए, तो किस आपका कौन सा मज़ा का इसमें क्या है, कौन सा मज़ा की आप बात कर रहे हैं? तो जब मैं ये बात बोला तो उनमें से एक जो, और ये 2 जो थे उसमें से एक लड़का था और एक लड़की भी है। तो उसमें से जो लड़की थी वो मेरे को पूछी कि तो सर प्रेम है क्या? ठीक है, और ये रियल का घटना है, कल का ही बात है। तो प्रेम क्या है? और मैंने उसको जो है उत्तर दिया
कल वो मैसेज की थी और आज सुबह मैंने उसको रिप्लाई दिया था। तो उसको मैं एक शायरी के माध्यम से बताता हूँ आपको कि अगर दुनिया में सब कुछ आपको हासिल हो, फिर भी आपकी नज़रें बस उस एक शख्स को देखने के लिए तत्पर हो जाए, तो समझना प्रेम है। आप बहुत खुश हैं, लेकिन सामने वाले की थोड़ी सी भी उदासी आपकी आंखों को नम कर दे, तो समझना प्रेम है। अगर सामने वाला शख्स बहुत दूर है, फिर भी उसके पास होने का आपको एहसास हो, तो समझना प्रेम है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी किसी का हाथ पकड़ के ठहर जाने का मन करे, तो समझना प्रेम है। और मेरी इस शायरी को सुनते हुए अगर उस शख्स का चेहरा आपके सामने हो, तो समझना प्रेम है। ठीक है, इसी बातों के साथ जो है क्लास को एंड करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मजाक के तौर पे भी ले लीजिएगा, लेकिन सीरियस भी रहिएगा इस बात को लेकर कि इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन अगर है तो वो मजाक के तौर पे नहीं होना चाहिए, वो सीरियस होना चाहिए और हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये है तो ये नहीं हो सकता, होता ही है, आजकल हो ही रहा है, लेकिन वो है और ये नहीं हो पा रहा है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। कुछ भी डाउट होगा तो बताएंगे। लास्ट वाला समय है, माइंड को एकाग्र रखेंगे एग्ज़ाम के प्रति। ठीक, थैंक यू।